कौन है कहते हैं क्या था SECTION बुकारे कर ली मीटिंग। माइक्स म्यूट कीजिए। स्टूडेंट्स पहले गर्ल्स की अटेंडेंस होगी, उसके बाद बॉयज की। तो पहले जिस बच्चे का मैं नाम जिस बच्चे का मैं नाम लूंगी वो बच्चा अपना माइक्रोफोन ऑन करके यस मैम प्रेजेंट मैम बोल देगा। ठीक है। रोल नंबर 1 प्रेजेंट मैम। रोल नंबर 2 सालिका मंजूर। प्रेजेंट मैम। रोल नंबर 3 दुहा जहूर। प्रेजेंट मैम। रोल नंबर 4 नादिया जहरा। रोल नंबर 5 स्नोबर मुश्ताक। प्रेजेंट मैम। रोल नंबर 6 सालिहा शबीर। रोल नंबर 7 ऐनुल फातिमा। रोल नंबर 8 खादमा हुसैन। खादमा एब्सेंट। अजरा मंजूर। प्रेजेंट मैम। फाइका मुश्ताक। फाइका रोल नंबर 10। रोल नंबर 11 आमना मंजूर। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। रोल नंबर 12। अस्सलाम वालेकुम मैम। मुझे रोल नंबर 9 क्लास। रोल नंबर 13। रोल नंबर 14 जी। प्रेजेंट मैम। रोल नंबर 15 जहरा। रोल नंबर 16 बिस्मा बिलाल। प्रेजेंट मैम। रोल नंबर 17 एजाज। मैम नेम उजर रोल नंबर 9 क्लास 4। बॉयज की अटेंडेंस नहीं हो रही है अभी, गर्ल्स की हो रही है। रोल नंबर 18 तहरीन। मैम मैं आया हूँ क्लास में। मुझे पहले क्लास लगती ही नहीं थी। मुझे आज जहाँ से हमें काम है ना प्रोजेक्ट है ना, मुझे वहाँ से काम है ना, वहाँ से सेफ्टी एंड इट्स टाइप्स, इसके बाद मुझे काम भेजी। उजैर रियाज मैं व्हाट्सएप पे रोज भेजती हूँ, तो आप उसे चेक कीजिए, मैंने वहां पे भेजा हुआ है। ठीक है। अब आप अपनी ऑडियो जो है, माइक्रोफोन जो है वो ऑफ कीजिए ताकि मैं अटेंडेंस कंप्लीट करूं। रोल नंबर 19 आसिफ खान। रोल नंबर 20 हादिका जहरा। प्रेजेंट मैम। रोल नंबर 21 सना जहरा। रोल नंबर 22। रोल नंबर 23 तोयबा। रोल नंबर 24 हादिया। रोल नंबर 25 रईसा। प्रेजेंट मैम। रोल नंबर 26 जैनब। 26 एब्सेंट होगा ना, उसको बाद में अटेंडेंस नहीं होगी, इसलिए थोड़ी क्यों रही है। रोल नंबर 26। रोल नंबर 26 जैनब। प्रेजेंट मैम। रोल नंबर 27 28 20 29 रोल नंबर 30 प्रेजेंट मैम। 31 प्रेजेंट मैम। रोल नंबर 32 ओके। इसकी अटेंडेंस गर्ल्स, अब आप माइक म्यूट रखिए। अजान बिलाल, अजान अशरफ और प्रेजेंट मैम। बासित बिलाल प्रेजेंट। ओके। अमानत अली। मैम मुझे बासित रियाज नाम है। मैं प्रेजेंट हूँ। हो ना। मैं प्रेजेंट हूँ। अमानत अली प्रेजेंट है। फरहान अली
फरहान अली, मारूफ मुर्तजा, तवस्सुल अब्बास, मोहम्मद अब्बास, प्रेजेंट मैम। उजैर रियाज, प्रेजेंट मैम। मोहम्मद अंसार, मैं भी प्रेजेंट हूँ। नाम रोल बोलिए। नंबर 11 प्रेजेंट मैम। मैम रोल नंबर 2। रोल नंबर 2 अजान Start अशरफ, mic. आपने नहीं बोला। रोल नंबर 10 मोहम्मद अंसार, रोल नंबर 11 अबू उमान, रोल नंबर 11 एब्सेंट, रोल नंबर 12, रोल नंबर 13 रेहान रियाज, बुरहान अली, प्रेजेंट मैम। सरफराज, रोल नंबर 15 सरफराज, प्रेजेंट मैम। रोल नंबर 16 जीशान, प्रेजेंट मैम। जीशान, रोल नंबर 17 मोहम्मद एहसान, प्रेजेंट मैम। रोल नंबर 18 राहिल, प्रेजेंट मैम। मुंतसिर अहमद, फाजिल हुसैन, प्रेजेंट मैम। रोल नंबर 21 जियान अली, प्रेजेंट मैम। रोल नंबर 22 जुबैर, रोल नंबर 23 यूनिस, प्रेजेंट मैम। रोल नंबर 24 मोहम्मद हादी, प्रेजेंट मैम। रोल नंबर 25 शहनवाज अली, एब्सेंट 26 मुस्तफा, 28 Salim Shalom. मुस्तफा, मुस्तफा तो अभी किया था लेकिन वापस चला गया। ओके, बुरहान, मुहीब अहमद, मोमिन, Present ma'am. And this person. Oh. मिलाद, बाजिल रियाज, फरदीन बशीर, मोहम्मद नबी। Present ma'am. ओके, शहबाज, कोई बच्चा है जिसकी अटेंडेंस नहीं हुई? No ma'am. नहीं हुई। अस्सलाम वालेकुम dear students, how are you all? I'm fine. Fine ma'am. Alhamdulillah. I'm fine. Alhamdulillah we are fine. Fine. Fine ma'am. ओके स्टूडेंट्स, तो आप सभी बच्चे अब 2 मिनट अपनी माइक्स जो है वो ऑफ रखिए ताकि मुझे जो बोलना है वो आपको क्लियर समझ आए। स्टूडेंट्स, मैंने आपको एक्टिविटी नंबर 2 और एक्टिविटी नंबर 3 बोला था घर में करने के लिए, लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको समझ नहीं आया था उन्हें करना क्या है। इस टाइम लॉकडाउन है, अगर आपको नहीं मिल पाएंगे ये चीजें तो आप मुझे बोलिएगा। आप एक्टिविटी 2 नंबर जो ये एक्टिविटी भाई मैं बता पेज नंबर मैंने नहीं क्लास की। नंबर क्या है? मैं पेज नंबर पहले आप बच्चे सुन। मैं पेज नंबर
इसलिए आप मैं पेश कर क्या स्टूडेंट्स पहले आप सभी बच्चे अपना कैमरा जो है वो ऑन कीजिए ताकि मैं देखूं आप क्या कर रहे हो। एवरीवन कैमरा ऑन कीजिए, जिसका कैमरा ऑफ होगा वो क्लास से रिमूव होगा बिना बताए। फिर नहीं बोलना मैम हमें वापस से ऐड कीजिए। मैम पेज नंबर उजैर रियाज हैव पेशेंस, सब्र करो 2 मिनट, पहले मुझे देखने दो आप कैसे क्लास में बैठे हो। राहिल शेख, मुंतजिर मेहदी, जल्दी से अपना कैमरा जो है वो ऑन कीजिए वरना आप क्लास से बाहर निकाले जाओगे। सिट प्रॉपर्ली, आप क्लासरूम्स में हो। मोमेन रोल नंबर 31 कैमरा ऑन कीजिए नहीं तो क्लास से बाहर जाइए। मोमेन कैमरा ऑन कीजिए। सालिका मंजूर, सिट प्रॉपर्ली, और नॉइज नहीं चाहिए मुझे क्लास में, जो बच्चा शोर करेगा उसको मैं रिमूव करूंगी। अबू उमान, आज आपकी पहली क्लास है, कैमरा आप अपना माइक्रोफोन ऑन कीजिए। अबू यस उमान, मैम। मैम मेरा भी आज पहला क्लास है। बाय। स्टूडेंट्स आपको कितनी बार बोला गया है जिस बच्चे से सवाल किया जाता है खाली वो रिप्लाई दिया करेगा। अबू उमान, मैम हम 3 भाई है इसलिए क्लास नहीं देते हैं। कोई बात नहीं है आप, लेकिन इस टाइम जो भी क्लास में है वो अटेंटिव रहेगा। अपनी बुक सामने रखिए, पेज नंबर 66 निकालिए। मोहम्मद हादी, सिट प्रॉपर। स्टूडेंट्स आप अपनी साइंस बुक्स निकालिए, पेज नंबर 66। उजैर रियाज, स्टॉप लाफिंग, निकालिए जल्दी से। मैम निकाली। मैंने भी निकाला। मैम निकाली। हमें क्या एक्टिविटी थी? मैं बताऊंगी, आप ध्यान से सुनिए, ठीक है? यस मैम। मोहम्मद अब्बास, आपने किसको पकड़ा है ये? मैम बहन है, मैम रो रही है। नहीं, रोती ये है। आप चल रही है, आप इसको मामा के हवाले कीजिए या तो मैम क्लास से मामा बाहर। बिजी है। मैम मामा बिजी है। तो बच्चे आप क्लास से बाहर जाइए, कोई जरूरत नहीं आपको क्लास अटेंड करने की। सॉरी मैम, 1 मिनट। स्टूडेंट्स मैंने आपको बोला था व्हाट्सएप पे, मैंने आपको होमवर्क सेंड किया था कि आप एक्टिविटी नंबर 2 और एक्टिविटी नंबर 3 जो आपको लेसन नंबर 8 ग्रीन प्लांट्स में आ रही है वो आप घर में करेंगे। लेकिन बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन हुआ है कि हमें इसमें करना क्या है। इसमें जो पहली एक्टिविटी है उसमें आपको क्या करना है, आपको व्हाइट ऑर्किड्स लाने हैं फ्लावर शॉप से, और उनको क्या करना है, आपको 1 या 2 स्टम्प्स उनके पानी में आप एक जार में डालेंगे उनको या बॉटल में, और उस बॉटल में आप पानी डालेंगे। लेकिन उस पानी में आपको कलर मिक्स करना है, रेड या ब्लू इंक, आपके घर में जो भी इंक अवेलेबल होगी आप वो इंक उस वाटर के साथ मिक्स करेंगे। क्या करेंगे? मिक्स करेंगे। आपको ऑर्किड्स लाने हैं, व्हाइट ऑर्किड्स लाने हैं फ्लावर शॉप से। अगर इस टाइम लॉकडाउन है, अगर आपको नहीं भी मिलेगा तो कोई बात नहीं, आप मुझे बोलिएगा कि मैम हमें नहीं मिल पाया। फिर हम क्या करेंगे, ये एक्टिविटी जो है हम फिलहाल स्किप करेंगे जब तक लॉकडाउन है। उसके बगैर एक और एक्टिविटी है जो आप कर सकते हो इस टाइम घर में। आपके घर में किसी के घर में प्लांट्स है? मुझे बाद में जाना है बुक सेलर के पास, उसके पास। उजैर रियाज, ये बुक सेलर के पास नहीं मिलेंगे, ये फ्लावर शॉप के पास मिलेंगे, फ्लोरिस्ट के पास जो फूल वगैरह बेचता है। इस टाइम लॉकडाउन है, मे बी शायद आपको ना मिल पाए, इसलिए आप बच्चे क्या करेंगे? बच्चे आप ध्यान से सुनिए ना, पहले मैं क्या बोल रही हूँ। मैंने ढूंढा था, मुझे नहीं मिले। वही मैं बोल रही हूँ ना, आप सुनो तब मैं आपको मुझे बताऊंगी। भी नहीं मिले व्हाइट फ्लावर। मैं फ्लावर ऑर्गन्स लाने।
सुनिए बच्चे, मैंने सबकी जो ऑडियो है वो म्यूट कर दी है क्योंकि आप बार बार डिस्टर्ब कर रहे हो क्लास को। अब मैं आपको कितनी बार क्लास से रिमूव करूं? बेटर है कि मैं आप लोगों की ऑडियो ही, माइक्रोफोन्स ही ऑफ रख दूं। आप पहले मेरी बात सुनिए। ये जो एक्टिविटी नंबर 2 है, इस टाइम लॉकडाउन चल रहा है, मे बी आप ये एक्टिविटी ना कर पाए, इसलिए बिस्मा बिलाल सिट प्रॉपरली। एक्टिविटी नंबर 2 आपको स्किप करनी है, इट मींस आपको छोड़नी है ये एक्टिविटी। समझ आ रहा है? आपको ये एक्टिविटी नहीं करनी है। जो एक्टिविटी नंबर 2 है वो आप नहीं करेंगे। उसके बदले एक्टिविटी नंबर 3 जो है, अगर आपके घर में प्लांट्स अवेलेबल है, घर में आपको वो पॉट प्लांट्स होते हैं ना, गमले छासन, अगर आपके घर में वो है, जिस बच्चे के घर में वो है वो करेगा, जिसके नहीं है वो नहीं करेगा, ठीक है? उसमें करना क्या है आपको, ये मैं आपको बता देती हूँ, लेकिन वही बच्चा माइक अनम्यूट करेगा जिसको कुछ पूछना होगा टॉपिक के रिलेटेड, टॉपिक से बाहर नहीं, ठीक है? इसमें मैम? करना क्या है जी मैम, उजैरियाज, जो है फ्लावर पॉट्स। मैम, मैंने बोला ना, वही जिसके पास है वो वाला बच्चा ये एक्टिविटी करेगा। अब सुनो, करना मैम, क्या है मैम, हाँ, मैम कोई भी चलेगा। कोई भी फ्लावर पॉट चलेगा जिसके लीव्स होंगे, मैं आपको बताऊंगी ना उसमें करना क्या है। आप पहले सुना करो यहाँ से टीचर का। क्या बात है मुंतजिर? सुनिए बच्चा, आपको करना क्या है इसमें, आपको कोई भी युस्त तो घर आसो ना गमल तथ गसन आसिन कुलिस पनवत्थर ते, कोई भी चलेगा, ठीक है? उसमें करना क्या है आपको, आप देखिए यहाँ पे, टेक अ पॉटेड प्लांट विद लार्ज लीव्स, जिसके पत्ते लेकिन लंबे होंगे, लार्ज लीव्स होंगे। स्मेयर सम लीव्स विद पेट्रोलियम जेली, वैसलीन है ना आसान गहरे, वैसलीन जो विंटर्स में लगाते हैं वो होती है ना, वो उसके अंदर भी पेट्रोलियम जेली होता है। आप क्या करेंगे, आप उसके लीव्स के ऊपर वो लगा देंगे, जैसे हम लोशन नहीं लगाते स्किन पे, वैसे ही वो लीव्स के ऊपर लगाना है। Petroleum jelly is a waterproof substance that forms a barrier for water and air. Keep the plant in the sunlight for a week. फिर आपको क्या करना है, जैसे ही आपने उन पत्तों पे लगा दिया, आप आधे पत्तों पे लगा देंगे, वो आधे पत्ते ऐसे ही छोड़ देंगे। तो आधे पत्तों पे आप वैसलीन लगा देंगे अच्छे से, जैसे आप स्किन पे लगाते हो वैसे उनको कवर करना है वैसलीन से 1 हफ्ते के लिए। फिर आपको वो ये पौधा जो है वो आपको रखना है धूप में ही। फिर 1 हफ्ते के बाद आपको क्या देखना है, you will see that leaves coated with petroleum jelly limp. This is because jelly prevents the exchange of gases. अब फिर देखेंगे जो पत्तों पे आपने पेट्रोलियम जेली लगाया होगा यानी वैसलीन लगाया होगा, वो वाले पत्ते और बाकी पत्ते जिन पे नहीं लगा होगा, इन दोनों में आपको डिफरेंस समझ आ जाएगा खुद ही। इसलिए आपको क्या करना है, आप पहले ये एक्सपेरिमेंट करिएगा, फिर 1 हफ्ते के बाद मुझे बोलिएगा इसका रिजल्ट क्या निकला, ठीक है? मैंने किया है। ओके नबील, आपने किया है, 1 हफ्ता हो गया उस एक्सपेरिमेंट को, ये 1 ही वीक अब के बस लिए एक दिन बचा है, सिर्फ एक दिन बचा है। ठीक है, जब आप वो करेंगे पूरा हो जाएगा 1 वीक, तो आप मुझे बताइएगा उसका रिजल्ट क्या निकला। अब यस मैम। क्या बोल रहा था, हमने ये एमसीक्यू, ये मल्टीपल इंटेलिजेंस नहीं किया है। पेज नंबर 67 अब आप टर्न कीजिए सारे बच्चे, साइंस बुक्स का पेज 67। इसमें देखो बच्चे करना क्या है, इफ थिंग्स यूज्ड इन फोटोसिंथेसिस आर रॉ मटेरियल्स, यानी जो चीजें हम फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के टाइम पे यूज करते हैं, अगर हम, जा सकती हूँ। ये कौन बोल रहा है, नाम बोलिए अपना। आप बुरहान अली, स्टाइल बाद में रखेंगे, सिट प्रॉपर्ली, मैं क्लास से बाहर निकालूंगी। मोहम्मद हादी, तो ये जो MI है मल्टीपल इंटेलिजेंस, इसको कैसे करना है वो मैं आपको बताती हूँ। इसमें बताया गया है कि फोटोसिंथेसिस के टाइम पे जो थिंग्स हम यूज करते हैं, जो चीजें हम यूज करते हैं, वो है रॉ मटेरियल्स, और जो वहां से प्रोडक्ट निकलता है
जो उसके बाद हमें आउटकम मिलता है, जो हमने प्रीवियसली टॉपिक में पढ़ा था कि उसका आउटकम क्या निकलता है, तो वो हो गए प्रोडक्ट्स। तो आपको लिखना है कि कौन कौन सा रॉ मटेरियल यहाँ से यूज होता है और कौन कौन सा प्रोडक्ट फिर वहां से निकलता है। तो जब फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है तो क्या क्या यूज होता है, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड। तो आप एक फिलअप में लिखेंगे CO2 मींस कार्बन डाइऑक्साइड, और दूसरे में लिखेंगे वाटर। अगर आपको मेरा कैमरा दिख रहा है मैम क्लियर, फिर तो से आप बोलिए CO। नबील आप बुक की तरफ देखिए, मैंने कैमरा जूम किया है, आपको सीधे दिखेगा CO2 ओके, नीचे लिखना है छोटा सा, ठीक है। हो गया कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर यहाँ से हमने, मैम मैंने लिखा है। जिसने लिखा है वो चेक करेगा, जिसने नहीं लिखा है वो मैम देख मैंने भी लिखा है। मैम मैंने लिखा। मैंने भी लिखा। जिसने लिखा है उसको बताने की जरूरत नहीं है, मैंने- जस्ट ठीक है। तो फिर उसका प्रोडक्ट वहां से हमें क्या निकलता है, मैंने लिखा है। मैंने बोला ना आपको, जिसने लिखा है वो चुप बैठेगा, जिसने नहीं लिखा है उसको तो लिखने दो। उसके बाद वहां से हमें क्या मिलता है, एक तो ऑक्सीजन मिलता है, दूसरा फूड मिलता है। तो जिस जिस बच्चे ने नहीं लिखा है वो लिखेगा, बाकी सब चुप बैठेंगे। मैम मैंने लिख बासित दिया। मैम मैंने लिखा। मोहम्मद अब्बास, आप एक काम कीजिए, आप बहन के साथ ही बैठिए, मैं आपको क्लास से रिमूव करती हूँ। अल्लाह हाफिज। हादिका, व्हाई आर यू लाफिंग? तो सबने ये MI किया, हैंड्स रेज कीजिए, माइक ऑन मत कीजिए, ओनली रेज योर हैंड्स। और फोन पे करो ना, रेज हैंड। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हो गया हमारा ये। उसके बाद मैंने आपको कल एक काम दिया था, वो ये कि इस लेसन के जितने भी इंपॉर्टेंट टर्म्स है, जैसे फोटोसिंथेसिस, क्लोरोफिल और स्टोमेटा, ये आपको अपनी साइंस नोटबुक्स यानी साइंस कॉपीज पे लिखना था। आप सबने लिखा है? यस मैम। यस मैम। ओके ओके स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स मैम क्या लिखना था? उजैर रियाज, मैं आपको बाद में व्हाट्सएप क्लास में बता दूंगी क्या करना था, आप क्लास को डिस्टर्ब मत कीजिए। मैंने व्हाट्सएप पे ऑलरेडी सेंड किया हुआ है इनको क्या करना था, फिर भी मैं आपको एंड पे बताऊंगी क्या करना था, ठीक है। फिलहाल आप क्लास की तरफ ध्यान दीजिए। स्टूडेंट्स, आगे बढ़ने से पहले हम थोड़ा सा रिवाइज करेंगे कि हमने अपने लेसन में पढ़ा क्या। तो मैं आपको थोड़ा सा रिकैप करूंगी और उसके बाद हम MCQs और बाकी फिलअप्स वगैरह करेंगे, आज बुक वर्क हम करेंगे, ठीक है। तो पहले हमने पढ़ा था कि जितने भी लिविंग थिंग्स है दे नीड एनर्जी, उन्हें ताकत की जरूरत है, और वो एनर्जी उन्हें किससे मिलती है, दे गेट दिस एनर्जी फ्रॉम फूड। और फिर उसके बाद हमने पढ़ा था कि जितने भी लिविंग थिंग्स है, ऑल लिविंग थिंग्स, दे आर डिपेंड ऑन प्लांट्स, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दे आर डिपेंड ऑन प्लांट्स। अपने फूड के लिए वो प्लांट्स पे डिपेंड है, चाहे फिर डायरेक्टली हो या इनडायरेक्ट वे में हो। फिर उसके बाद हमने पढ़ा था ग्रीन प्लांट्स जो होते हैं दे मेक देयर ओन फूड, वो कैसे बनाते हैं, वो अपना खाना जो है वो खुद से बनाते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो फिर मैंने आपको बोला था फोटोसिंथेसिस हम किसे बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ग्रीन प्लांट्स जो है अपना फूड बनाते हैं, किसकी मदद से, विद द हेल्प ऑफ सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। उसके बाद हमने पढ़ा था कि फोटोसिंथेसिस में होता क्या है, फोटोसिंथेसिस में होता है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो है वो कंबाइन होते हैं, और सनलाइट जो ट्रैप करता है, कौन सा वाला पार्ट करता है, लीव के अंदर जो ग्रीन सबस्टेंस होता है जिसको हम क्लोरोफिल बोलते हैं, वो सनलाइट को अपने अंदर ट्रैप करता है, और इन तीन चीजों को मिला के प्लांट जो है वो अपना फूड तैयार करता है, और उस होल प्रोसेस को हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। उसके बाद हमने पढ़ा था कि
जैसे ही फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो जाता है, वहां से हमें प्रोडक्ट मिलता है। क्या मिलता है? एक तो ऑक्सीजन मिलता है जो हमें जिंदा रहने के काम आता है, दूसरा हमें फूड मिलता है। फूड हमें इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च मिलता है। किस में मिलता है? स्टार्च के फॉर्म में मिलता है। फिर उसके बाद हमने पढ़ा था फूड चेन। फूड चेन होता क्या है? मुझे कल भी लगा कि आपको क्लियरली समझ नहीं आया है। अगर मैं आपको बोलूं आसान लफ्जों में फूड चेन क्या होता है, फूड चेन होता है लिंक या कनेक्शन बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिजम्स या लिविंग थिंग्स। जानदार चीजों के बीच एक लिंक या एक रिश्ता होता है। उसमें क्या होता है कि एक लिविंग थिंग जो है वो दूसरे लिविंग थिंग पे डिपेंड होता है। किस लिए? अपने फूड के लिए, क्योंकि हम सब ने पढ़ा लिविंग थिंग्स को फूड की जरूरत है। तो वो फूड उन्हें कहाँ से मिलेगा? वो फूड उन्हें मिलता है प्लांट से। लेकिन प्लांट से वो डायरेक्टली सबको नहीं मिलता है ना, कुछ को इनडायरेक्टली भी मिलता है। तो ये जो फूड चेन है इसमें होता क्या है? इसमें एक ऑर्गेनिज्म जो है, एक लिविंग थिंग जो है वो दूसरे लिविंग थिंग पे डिपेंडेंट होता है अपने फूड के लिए। इसका मतलब ये है कि एक लिविंग थिंग जो है वो दूसरे लिविंग थिंग के लिए ग़िज़ा बन जाता है। जैसे हमने पढ़ा था प्लांट जो है वो होता है प्रोड्यूसर, वो अपना खाना खुद बनाता है। वो इसीलिए उसको बोला जाता है प्रोड्यूसर, क्योंकि वो अपना खाना जो है वो खुद तैयार करता है। फिर उसके बाद बाकी जो लिविंग थिंग्स होते हैं वो उसके ऊपर डिपेंड होते हैं। जैसे रैबिट होता है, उसको फूड की जरूरत है, तो वो फूड उसे कहाँ से मिलता है? प्लांट से। तो इसका मतलब रैबिट किस पे डिपेंड है? प्लांट पे। मैम ग्लिच हो गया। मैम आवाज नहीं आ रही है। मैम ग्लिच हो मैम गया, आपकी आवाज नहीं आ रही है। मैम ग्लिच हो गया, आवाज ही नहीं आ रही है। दूसरा मैम आपकी आवाज नहीं आ रही है। म्यूट रखो, म्यूट रखो। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही है। म्यूट रखो, म्यूट रखो, म्यूट रखो। सारे म्यूट रखी। आवाज नहीं आ रही है। मोहम्मद हादी, पहले मैं इसको रिमूव करती हूँ, फिर मैं आपको बोलूंगी आपको क्यों नहीं आ रही है आवाज। एक सेकेंड। स्टूडेंट्स, अब से जो बच्चा मस्ती करेगा क्लास में उसको क्लास से रिमूव किया जाएगा। और कल से मैं उस बच्चे को एलो नहीं करूंगी अपने क्लास में जो मस्ती करेगा। ये गाना गाना, ये नाच गाना नहीं हो रहा है। मैं आपको पढ़ा रही हूँ ना, फिर जब मैं यहाँ से पूछती हूँ कुछ आपको आता ही नहीं है वहां से रिप्लाई देना। तो हम पढ़ रहे थे फूड चेन। इसमें हमने क्या पढ़ा कि एक लिविंग थिंग जो है वो दूसरे लिविंग थिंग पे डिपेंडेंट होता है। किस लिए? अपने फूड के लिए। इसका मतलब क्या है कि एक लिविंग थिंग क्या करता है? अपने आप को जिंदा रहने के लिए दूसरे लिविंग थिंग को खाता है, उसका खाना बन जाता है दूसरा लिविंग थिंग। अब डिपेंड होता है कि कौन सा लिविंग थिंग किस टाइप का है। अगर वो हर्बीवोर होगा तो वो प्लांट को खाता है, अगर वो कार्निवोर होगा तो वो फिर किसी दूसरे एनिमल को खाता है। ठीक है, इसीलिए फूड चेन क्या होता है? सीक्वेंस ऑफ द flow of energy in the form of food among plants and animals called food chain। यानी एक सीक्वेंस, तरतीब होती है लिविंग थिंग्स के अंदर। वो क्या करते हैं? फ्लो ऑफ एनर्जी होता है उसके अंदर। फूड जो है इन द फॉर्म ऑफ फूड, एक जानवर से दूसरे जानवर तक फूड पहुंचता है। किसके जरिए? फूड चेन के जरिए। जैसे यहाँ पे हमने पढ़ा, पहले प्लांट जो था उसने क्या किया? उसने अपनी ग़िज़ा तैयार की, अपना फूड बना लिया, वो बन गया प्रोड्यूसर। फिर जो रैबिट था उसको खाना जरूरी था क्योंकि उसको एनर्जी चाहिए, तो वो उसे कहाँ से मिलेगी? फूड से। और वो फूड जो उसे कहाँ से मिलता है? प्लांट से, तो उसने खाया प्लांट को। ऐसे ही फिर फॉक्स, वो क्या है? वो कार्निवोर है, वो घास फूस नहीं खाता है, वो खाएगा रैबिट को। और रैबिट इसने रैबिट को खाया तो इसको मिल गया फूड। इसका मतलब क्या है कि एक लिविंग थिंग जो है, जैसे प्लांट, एनिमल्स या हम ह्यूमंस, हम सारे क्या है? लिविंग थिंग्स। हम डिपेंड है फूड के लिए एक दूसरे के ऊपर, उसी को हम बोलते हैं फूड चेन। सिंपली आपको याद रखना है, इट्स अ कनेक्शन और अ लिंक बिटवीन ऑर्गेनिजम्स फॉर देयर फूड। अब आप सभी बच्चे पेज टर्न कीजिए, हम एमसीक्यूज करेंगे। लेकिन आप सभी बच्चे एक काम करेंगे, अपनी जो आपकी साइंस बुक्स है वो आप बंद रखेंगे ताकि मुझे आप सही से जवाब दे पाए। सारे बच्चे अपनी बुक्स जो है वो बंद रखिए। शो मी, मुझे दिखाइएगा साथ साथ किस किसने बुक बंद की। मुझे आपकी क्लोज्ड बुक की पिक चाहिए। सारे बच्चे जल्दी से बुक्स बंद कीजिए।
एवरीवन, जो भी बच्चा बुक बंद करेगा वो बुक की तरफ कैमरा दिखाएगा, कैमरा रखेगा। मैम मैंने की, मैंने आपको दिखाया कैमरा। मैम अपना फेस नहीं, मुझे बुक दिखाई है। मैम मैंने भी किया। मैंने दिखाई बुक। मैम मैंने भी की, बांधी है मेरी साइंस बुक। ओके स्टूडेंट्स, मैं आपसे पूछूंगी, आप मुझे जवाब देंगे। द गैस रिक्वायर्ड बाय अ प्लांट फॉर फोटोसिंथेसिस, प्लांट को जब प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस करना होता है, अपना खाना बनाना होता है, तो वो उसको उस टाइम कौन से गैस की जरूरत होती है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ओजोन और कार्बन डाइऑक्साइड। जल्दी से मुझे जवाब दीजिए। कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड। दूसरा पार्ट, सारे बच्चे ध्यान से सुनिए। द केमिकल नीडेड टू टेस्ट स्टार्च, कौन सा केमिकल हम यूज करते हैं स्टार्च को टेस्ट करने के लिए? वाटर, क्लोरीन, आयोडीन, लेमन जूस। आयोडीन। 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 ओके, उसके बाद है अ रिच सोर्स ऑफ स्टार्च। आप मुझे बताइए ज्यादा स्टार्च किस में होता है? रिच सोर्स ऑफ स्टार्च। आप लोगों ने अगर बुक्स बंद रखी है तो फिर आप कैसे जवाब दे पा रहे हो? बिंतुल होता है, आप कौन चढ़ी है? इसको बोलो नीचे बैठने के लिए। एप्पल, पोटैटो, ग्रेप्स एंड एग, कौन सा वाला ऑप्शन सही है? ये पोटैटो। 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 उसके बाद फूड मेड बाय प्लांट्स इन दिस फॉर्म। जो बच्चा क्लास में डिस्टरबेंस कर रहा है ना, वो हो रहा है। अजहर भी हो गया, मोहम्मद हादी भी हो गया, इसलिए आप सिट प्रॉपर्ली से एंटर हुए। ये किसने बोला? ये कौन ये वर्ड यूज कर रहा है? एक सेकेंड, ये किसका कैमरा ऑन है? ये जो खाना बनाते हैं ना प्लांट्स, जो आउटकम निकलता है वहां से प्रोडक्ट, वो किस फॉर्म में होता है? शुगर के फॉर्म में, स्टार्च के फॉर्म में, साल्ट या क्लोरोफिल? ओके स्टूडेंट्स, अब जिस बच्चे को मैं क्वेश्चन करूंगी वो वाला बच्चा खाली अनम्यूट करके जवाब देगा। बिंतुल हुदा, आप मुझे बताइए, रूट्स डैश वाटर फ्रॉम सॉइल, रूट्स क्या करते हैं? वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं, कंडक्ट या स्टोमेटा? क्या कौन सा ऑप्शन आएगा इसको? बिंतुल हुदा पहले बुक खोलने गई होगी। बिंतुल हुदा, और बोलो क्वेश्चन। रूट्स वाटर फ्रॉम मैम तुम्हारी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। Det är inte svårt, det är särskilt svårt till lyssnarspel. Det örat med vassa. Bara särskilt det att just det prawo дело так хорошо. खुदा जरा आप माइक म्यूट ही कीजिए। हुरैन, आप मुझे बताइए, रूट्स डैश वाटर फ्रॉम सॉइल, एब्जॉर्ब, कंडक्ट, फोटोसिंथेसिस, स्टोमेटा, क्या आएगा? एब्जॉर्ब। ओके, बासित रियाज, रोल नंबर 3। ट्यूब्स कंडक्ट सॉरी मैंने यहां से ही बता दिया। अ लॉट ऑफ वाटर इज लॉस्ट इनटू द एयर थ्रू डैश इन लीव्स। बासित रियाज, माइक अनम्यूट की। इनटू द एयर। अब सुनिए बच्चे, ये जो प्लांट्स के अंदर एक्स्ट्रा वाटर होता है ना, वो जब उन्हें एक्सेल करना होता है तो वो किस
सकता है? कौन सा वाला पार्ट उसमें यूज होता है? टोमेटो। मैम ये को आवाज आ रही है। ये इसी को हो रही है, इन्होंने ई को रखा है। मोहम्मद अब्बास, रोल नंबर 8। यस मैम। मोहम्मद अब्बास, आप मुझे बताइए बच्चा, यस मैम। यूज वाटर इन द प्रोसेस ऑफ डैश। लीव्स जो है वो पानी इस्तेमाल करते हैं एक प्रोसेस के लिए, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस। ये किसने बोला पीछे से? मैम किसी ने नहीं मैम, यहाँ पर कोई नहीं है। ओके, आप मुझे बोलिए, अब आप ही से सवाल है दूसरा। आप मुझे एग्जाम्पल दीजिए एक ऐसे फूड की जो हमें डायरेक्टली मिलता है प्लांट से। जो हमें डायरेक्टली मिलता है प्लांट से। हाँ, एक ऐसा फूड जो हमें डायरेक्टली मिलता है प्लांट से। सुनोबर मुश्ताक, रोल नंबर 5। मैम पोटैटो। मैम पोटैटो। ये तो आपको पीछे से किसी ने बोला। सरफराज, निकलो बाहर मैम क्लास आप से। देखिए यहाँ पर कोई नहीं है। मैम मैं अलग कमरे में हूँ, यहाँ पर कोई नहीं है। ओके, आप मुझे बताइए फिर। स्नोबर, सरफराज, रोल नंबर 15। आप मुझे बताइए को क्यों कहा जाता है किचन ऑफ प्लांट? मैंने जो ये भी क्या जो तुमने मेरे क्लास जहरा, क्या? आप माइक कीजिए। सरफराज जल्दी से बताइए मुझे, लीव्स को क्यों कहा जाता है किचन ऑफ प्लांट? मैम क्योंकि वो उसी को बनता है ना फूड। उसी को बनता है, लीव्स को ही। मैम मैं बोलूं ना, वो बनाता हाँ, लीव्स ही बनाते हैं खाना, इसीलिए उनको बोलते हैं किचन ऑफ फूड। किचन ऑफ प्लांट। अजरा मंजूर, रोल नंबर 9। ओके स्टूडेंट्स, क्लास खत्म होने वाली है, तो इंशाल्लाह बाकी के क्वेश्चन आंसर्स हम कल